नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे सावन का। आज दूसरा सोमवार है। आज प्रदोष व्रत के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इन योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल दोगुना हो जाता है। शिव मंदिरों में आज सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा की विशेष पूजा की गई। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जहां शिवालयों में बम बम भोले की गूंज के साथ ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आस्था से भरपूर आपको नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर उज्जैन की बात करें तो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सावन सबसे पवित्र महीना भोलेनाथ का कहा जाता है और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन कहलाता है। आज का जो सावन का दूसरा सोमवार है, ये काफी मान्यताओं के हिसाब से बहुत अच्छा माना जा रहा है। आज भोलेनाथ के दर्शन कर सभी काफी खुश हैं और मंदिरों की जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है। तो पूरे देश में आज सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो जितने भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस सिर्फ एमपी से ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के, ओमकारेश्वर के। और सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त सुबह से पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। आस्था से भरपूर ये पूरा महीना बाबा भोलेनाथ के लिए समर्पित है। और सावन का जो दूसरा सोमवार है ये काफी खास माना जा रहा है। इसमें कई सारे शुभ योग बन रहे हैं और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि सावन के दिनों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आप देखिए जो तस्वीरें हैं, बड़े बड़े शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। और सबसे खास ये कि सावन का दूसरा सोमवार है, इसमें व्रत भी रखती हैं महिलाएं। और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी आपको अब तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आज 12 ज्योतिर्लिंग, जहां गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल, ओमकारेश्वर और केदारगढ़, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भी आप देख पाएंगे कि बाबा के दर्शन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, रामेश्वर, तमाम जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन कर सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, तमिलनाडु, कई जगहों की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बाबा वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर के नाम से यहां पर प्रसिद्ध हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगों में आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तो एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन करें अपने टीवी स्क्रीन पर। जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो मंदिर अभी नहीं पहुंचे हैं, वो टीवी स्क्रीन पर देखकर दर्शन कर सकते हैं। और आज सभी छोटे बड़े मंदिरों में आप देख पाएंगे कि लोग पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। कई तरीके से अभिषेक किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ को। और सावन का पवित्र महीना, जिसमें पूरे सावन भर भगवान की आराधना की जाती है। और जैसा कि पहले भी कहा कि कई मान्यताएं ऐसी हैं कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये सबसे पवित्र महीना कहा जाता है और ये जो माह है ये बहुत प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को। तो सावन का दूसरा सोमवार है और
कई तरीके से लोग मान्यताएं लेकर आते हैं। मान्यताएं जब पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद भी दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। सुबह से ही आप देखिए, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे अच्छी खासी ठंड भी हो, लेकिन फिर भी लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धा से भरपूर। तो मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो यहाँ पर बाबा महाकाल और साथ ही इंदौर के पास ओमकारेश्वर, ये 2 ज्योतिर्लिंग हैं जहां पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करता है और सावन के दूसरे सोमवार को किस तरीके से पूजा करनी है, क्या क्या विधि विधान होता है, ये तमाम चीजें लोग पारंपरिक तौर तरीकों के साथ पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगे। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं उज्जैन के बाबा महाकाल की और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर अभिषेक किया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का। तो सावन के माह में शिवलिंग की पूजा का खास महत्व भी माना जाता है। इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त विधि विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन के हर सोमवार पर देवों के देव महादेव की उपासना से मनोवांछित जो फल मिलता है। वैसे तो भोलेनाथ मात्र एक लोटा जल से ही काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष सामग्री से भोले भंडारी का अभिषेक किया जाए तो मनचाहा फल मिल सकता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि तमाम जो बड़े मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे दर्शन करने के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सावन का दूसरा सोमवार है और दूसरे सोमवार को भी भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, क्योंकि इस महीने में शिव की पूजा करने की विशेष जो है ये विधान होता है और उसी विधान से महिलाएं जो है पूजा करती हैं। न केवल महिलाएं बल्कि बड़ी संख्या में पुरुष भी इस दौरान यहाँ पहुंचते हैं। हम जिस वक्त मंदिर पर मौजूद हूँ, अभी मंदिर के पट बंद है क्योंकि मंदिर के में विशेष पूजा अर्चना चल रही है और अब से कुछ देर बाद मंदिर के पट आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। और जिस तरीके से ये देखने में आता है कि पूरे सावन के महीने में जो बड़ी संख्या में भक्त जो है वो मंदिरों पर पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन यानी सोमवार का दिन जो है वो बेहद खास होता है क्योंकि विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बेलपत्र है, पंचामृत है, इसके अलावा धतूरा जो है, जो उनको बहुत प्रिय, इस तरह की जो आवश्यक प्रसाद सामग्री होती है वो उनको चढ़ाई जाती है और कहीं ना कहीं भोले को प्रसन्न करने का प्रयास जो है वो भक्तों के द्वारा किया जाता है। और उसी कड़ी में आज भी भोपाल के सभी मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और साथ ही अलग अलग तस्वीरें तो आपको दिखा ही रहे हैं और ये भी जानकारी चाहेंगे शैलेंद्र की, कहते हैं कि सावन का जो माह होता है वो भोलेनाथ के लिए सबसे प्रिय माह होता है और सावन के सोमवार जो पड़ते हैं ये सोमवार काफी अच्छे फलदायी होते हैं। वैसे तो एक लोटा जल मात्र से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि विशेष पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है, ऐसी भी मान्यता है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल बिल्कुल यूँ तो एकदम साल भर ही भगवान शिव की पूजा अलग अलग दिनों में की जाती है, लेकिन जो सावन का सोमवार होता है वो उनके लिए प्रिय होता है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में भक्त जो है इस दौरान सावन का व्रत भी रखते हैं और विशेष पूजा अर्चना भी शिवालयों में की जाती है। चाहे वह उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या दूसरे अन्य जो मंदिर है, शिव मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर विशेष तरह की पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है। और जो भक्त भी हैं वो भोलेनाथ का दर्शन करने बड़े दूर दूर के इलाकों से इन प्रसिद्ध मंदिरों पर पहुंचते भी हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भोले, इनका नाम ही, शिव का नाम ही भोले कहा जाता है और वो बहुत ही भोले किस्म के हैं। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों खासकर जैसा मैंने बताया कि बेलपत्र हुआ, धतूरा हुआ, पंचामृत है और इस तरह से उनका अभिषेक जो है वो किया जाता है ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और सुख समृद्धि परिवार में बनी रहे। खासकर महिलाएं जो है वो बड़ी संख्या में आज का व्रत रखती है क्योंकि घर की सुख समृद्धि के लिए इस तरह का व्रत रखा जाता है। जी बिल्कुल। और पूरे भोपाल की यदि बात कर ली जाए, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? चूंकि मंदिरों में सुबह से ही भक्त पहुंचने लगते हैं दर्शन के लिए, कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिली हैं सुबह?
देखिए, अगर व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर बात करूं तो चूंकि यहाँ बारिश का माहौल है, पिछले 7-8 दिन से लगातार जो है वो बारिश हो रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में तो भक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बादल खुलते हैं तो वो अपने प्रिय भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन पर कुछ पुलिस इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन जो सामान्य मंदिर है वहाँ केवल पुजारी और स्थानीय लोग ही व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए रहते हैं। लेकिन जो प्रदेश के अलग जो मंदिर हैं, खासकर महाकाल की बात करूं या फिर मंदसौर के मंदिरों की बात करूं, जो विशाल मंदिर हैं जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ आती है, ऐसे मंदिरों में विशेष इंतजामात जो है वो किए गए हैं ताकि जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के पूजन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आज भगवान भोलेनाथ को सफेद चीजें चढ़ाने से ज्यादा फलदायी रहेगा और इसलिए कहा जा रहा है कि दूध, दही, घी, चावल, सफेद आंख का फूल, सफेद चंदन और चीनी जरूर चढ़ाएं, फल जरूर मिलेगा। चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की। आज द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। जी, आज का दिन बहुत खास है। आज 15वीं राष्ट्रपति भारत देश को मिलने जा रही हैं और आज सुबह 10:15 पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन दिलाएंगे शपथ। 21 तोपों की होगी सलामी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए कि 24 घंटे में 237 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इंदौर में 128 मामले सामने आए। भोपाल में 45 नए मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1542 हो गई है। और वाकई में जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं थोड़े चिंताजनक भी बन गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो कोविड के एक्टिव केसों की संख्या 1542 पहुंच गई है। लगातार नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 237 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 128 मामले इंदौर में हैं और भोपाल से 45 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। तो वहीं अन्य जगहों से भी जो आंकड़े हैं वो तय नहीं है, लेकिन हाँ केसेस जरूर सामने रोज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 1000 से अधिक स्कूलों की मान्यता बहाली को लेकर राहत की खबर है। एमपी का स्कूल शिक्षा विभाग तय समय में मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं करने पर स्कूलों की मान्यता बहाल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी भी स्कूल की मान्यता निरस्त करना नहीं, बल्कि जो कमियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। से अधिक स्कूल जो हैं अब मान्यता को लेकर उनके नवीनीकरण पर संकट है। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस तरह की खबरें हैं कि जो स्कूल निर्धारित अहर्ताएं पूरी नहीं कर रहे हैं, उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे 1000 स्कूलों के लिए क्या प्रावधान किया? ऐसे स्कूलों का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही है। जो कुछ कमी है उन कमियों को दूर कराने का काम स्कूल प्रबंधन से कराए हैं, लेकिन ये कहना कि हम उनको मान्यता नहीं देंगे, नवीनीकरण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल ही अव्यवस्थित है, बच्चों की सुविधाएं नहीं हैं, केवल उन कुछ एक स्कूलों को छोड़ करके हम सभी स्कूलों पे हमने कुछ समय निर्धारित करके छोटी मोटी सफाई नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उनको हमने कहा है कि भाई इनको ठीक करो, हम उसके निरंतर करेंगे नहीं। लेकिन सर, स्कूल सेशन शुरू हो गया और ऐसे में अगर लेट मान्यता मिलती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं हो जाएंगी जो लोग एडमिशन इसको जब आवेदन उनने किया है, हम लगातार हमने बाकी लोगों को अनुमति दे दी है, लेकिन जिनमें कमी थी उनको भी हमने काफ़ी 2 दिन से लगातार वो करके हम निराकरण करते जा रहे हैं। 3-4 दिन में हम लगभग सब लोगों की सुनवाई करके और उनका निराकरण करेंगे। कुछ बचेंगे तो उनको जो कमी है तो उनको आगे करके तो ये स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी स्कूल हैं जो अपनी निर्धारित मान्यताएं पूरी नहीं कर रहे थे उन सबको एक एक करके मान्यताएं दी जा रही हैं ताकि आने वाले समय में वो सही ढंग से काम कर सकें।
तो वहीं भोपाल में सरकारी स्कूल में छात्रा से रेप के मामले के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने आरोपी के परिवार को स्कूल परिसर से हटा दिया है। शहर के सभी स्कूलों में काम करने वाले ड्राइवर, सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड, माली समेत बाकी लोगों का वेरिफिकेशन 7 दिन में कराने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को हटाने और स्कूल में लगी सभी सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने के सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को पुलिस उपायुक्त ने पत्र भी भेजा है। दमोह में उप सरपंच चुनाव के दौरान विवाद हो गया। पीठासीन अधिकारी के साथ झूमाझटकी हुई और यही नहीं, इसके साथ निर्वाचन संबंधी दस्तावेज भी फाड़कर फेंक दिया गया। समय बीत जाने के बाद एक पक्ष फॉर्म लेकर पहुंचा था और उम्मीदवार का फॉर्म जमा करने को लेकर दबाव बना रहा था। निर्वाचन अधिकारी ने अधूरे फॉर्म को लेकर रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। पंचायत निर्वाचन उप सरपंच के निर्वाचन की प्रक्रिया चालू थी। 1 बजे से नहीं 12 बजे से 11 बजे से 12 बजे तक नामांकन उप सरपंच हेतु प्राप्त लिए गए, जिसमें 2 आवेदन प्राप्त हुए। एक आवेदन में कुछ त्रुटि होने के कारण निरस्त होना था, तो ग्राम के कुछ लोग आए तो बोलने लगे कि नहीं, अभी आवेदन और लेने पड़ेंगे और ये आवेदन निरस्त नहीं हुआ। एक पार्टी बोल रही थी कि जो आवेदन निरस्त करना पड़ेगा। उन्हीं विवाद हो गया। ग्राम के कुछ 5-6 लोग असामाजिक तत्व आए, उन लोगों ने मतलब उप सरपंच निर्वाचन जो सामग्री थी सब फाड़ दी। 11 से 12 तक मीना रानी पति मानक का फार्म भर चुका था और भानु प्रताप का फार्म 12/10 पे आया। 12/10 पे आया तो सरपंच ने बोला चलो ले लो, 10 मिनट लेट है तो ले लो, कुछ बात नहीं। तो पीठासीन अधिकारी ने बोली कि ये फार्म निरस्त है, अभ्यर्थी की दस्तखत नहीं है, न समर्थक की दस्तखत है, न प्रस्तावक के या न डेट डली, हम किस बेस पर ले लें। एक तो डेट निकल गई 12 के 12/10 पे जमा किया आपने, और उसके बाद भी निरस्त फार्म है, रिजेक्ट है। ये जांच में तो निरस्त ही हो गया। और सरपंच साहब ने कहा कि नहीं चलो जांच में आ जाएगा तो ले लेंगे। इसके बाद पीठासीन अधिकारी से आए हुए लोग विवाद करने लगे। इंदौर के संयोगितागंज इलाके में जेडी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अब छात्रा की मौत की वजह की जांच में जुट गई है। छात्रा ने किस वजह से खुदकुशी की है, ये जांच का विषय है। छात्रा जबलपुर की निवासी थी जो इंदौर में एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रही थी। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि छात्रा के हाथ में एनेस्थीसिया की सिरिंज देखने को मिली। छात्रा की मौत की वजह नशे का ओवरडोज भी बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। उसकी फ्रेंड आई थी उससे मिलने 7:30 के करीब, तो वो सीधे ऊपर गई थी। तो उसने देखा कि वो मतलब रिस्पांस नहीं कर रही है, तो वो मेरे पास आई कि मैं ऑटो बुलाने जा रही हूँ, तो आप उसको जाके देखिए, तो हम ऑटो से उसको MY ले जाएंगे। तो मैंने तुरंत फिर उसके यहाँ पास गई। जब तक तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। रिस्पॉन्ड तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। सब डॉक्टर्स है तो सब ने थोड़ा बहुत ट्राई किया कि कुछ हो सकता है, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो कार में बिठा के उनको MY ले गए। कब से रहती हैं ये? यह 2 साल हो गए सर। मृतिका पूर्वा PG एनेस्थीसिया की स्टूडेंट है और यहाँ हॉस्टल में ड्रग्स ओवरडोज के कारण शायद उसकी संभावित मृत्यु हुई है, क्योंकि घटनास्थल से कुछ IV फ्लूइड्स और कुछ एनेस्थेटिक ड्रग्स और वेंफ्लोइन वगैरह यहाँ से हमने। और बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में बारिश का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा। जून और जुलाई में 34.74 इंच बारिश हुई। बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, भदभदा और कलिया सोटे के सभी गेट खोल दिए गए हैं। चूंकि पानी का जो भराव है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और इसके चलते भदभदा और कलिया सोट के सभी गेट खोल दिए गए हैं और देखा गया है कि पिछले 7 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बड़ी खबर भोपाल से। तो जून और जुलाई में 34.74 इंच बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं और देखा गया है कि भदभदा और कलियासोत के सभी गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस वजह से गेट खोलने पड़े हैं। तो बारिश में कई दिक्कतें भी हो रही हैं। प्रदेश में बारिश का 7 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। जून और जुलाई में 34.74 इंच बारिश दर्ज की गई है।
जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। आज चीफ जस्टिस द्वारा गठित स्पेशल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। 23 जून को हुई थी पिछली सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर 63 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस द्वारा गठित स्पेशल बेंच मामले पर सुनवाई करने वाली है। 23 जून को पिछली सुनवाई हुई थी। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर 63 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करने वाली है। तो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासत भी प्रदेश में देखी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक जुड़ गए हैं। प्रतीक, आज 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। देखिए बिल्कुल रेणु, आज सभी 63 याचिकाएं जो कि 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर की गई हैं, इन तमाम याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा गठित स्पेशल बेंच जो है सुनवाई करेगा। पिछली दफा जून महीने में मामले लगे हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं हो पाए थे, इस लिहाज से समय दे दिया गया था। बहरहाल आज एक बार फिर से इन तमाम याचिकाओं को लेकर के जो लिस्टिंग है वो की गई है। सरकार की ओर से कौन कौन पक्ष रखेगा, बेशक क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया शुरुआत से ही पक्ष रख रहे हैं, संभवतः अगर आज वो आ जाए तो इन मसलों पर आज सुनवाई आगे बढ़ेगी। लंबे समय से सुनवाई लगातार चल रही है, देखना होगा आज क्या कुछ तर्क होते हैं। रेणु जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको प्रतीक जानकारी के लिए। तो देखना यह है कि आज सुनवाई के दौरान क्या फैसला आता है, क्योंकि आज बहुत अहम सुनवाई होने जा रही है। स्पेशल बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।